everyone, I am Cadet Likha Jumnia from First APBN NCC Naharlagun। और यहाँ में हम लोग का आरजू कैंपस में हम लोग का कैंप चल रहा है ABSB। सो इस कैंप में हम लोग को क्या सीखने को मिलता है कि नेशनल इंटीग्रेशन, हर एक डिफरेंट स्टेट से हमारे कैडेट्स आते हैं। सो हर एक कैडेट्स का अपना अपना ट्रेडिशंस होता है। सो हम लोग को एक दूसरे के कल्चर और ट्रेडिशन को सीखने का मौका मिलता है। और सभी कैडेट्स के हर एक स्टेट्स के अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, उनके बोलने का ढंग, उसके ड्रिल्स के वे ऑफ ड्रेसिंग। तो हम लोग सब मिल के एक दूसरे से ये सब सीखते हैं। और यहाँ में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी इनडिसिप्लिन लोग भी आते हैं जो, वो सब यहाँ में डिसिप्लिन बन जाते हैं, क्योंकि हमें समय मेंटेन करना पड़ता है। और इट्स वेरी स्ट्रिक्ट इन हियर। हम लोग को पनिशमेंट मिलता है अगर कुछ गलत कर दिया जाए। सुबह 4:30 बजे को उठ के हमें PT के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। और ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर वापस आकर ड्रेस चेंज करेंगे, फिर लंच, फिर वापस ड्रेस चेंज करेंगे। उसके बाद हमारा इवनिंग सेशन शुरू होता है। एंड हमारे ये अभी से तो ये मेरा सेकेंड कैंप है। और फर्स्ट कैंप के कंपेयर टू सेकेंड कैंप का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है। हर एक कैंप में हमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कैंप के लिए मैंने तो रेडी नहीं थी, आई वाज वेरी वीक। और हर एक कैंप का अलग अलग ही सिचुएशंस होता है, और डिफरेंट पीपल के जो अलग अलग ही प्रेशर आता है। कोई अच्छा होता है, कोई ख़राब होता है। सो फर्स्ट कैंप के हिसाब से तो ये कैंप मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। क्यों बोलने से, फर्स्ट कैंप में मैं बहुत वीक थी, इवन आई क्राइड बिकॉज आई थॉट पीपल वर वेरी रूड। बट दिस टाइम मैं नहीं रोई, क्योंकि आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम बेटर। एक्सपीरियंसेस मेक्स पीपल बेटर। एंड इवन बाहर से अलग स्टेट से भी हमारे सर आए,
जो हमें एक्सपोजर आए, जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाए, जैसे कि हमें अपने आप को मिरर में कैसे देखना सिखाया है। इवन डे टू डे लाइफ हम अपने आप को देखते हैं पर कभी नोटिस नहीं किया कि हम कौन हैं और हमारा क्या पसंद है। तो उन्होंने हमें सिखाया कि हम कौन हैं, अपने आप को देखो, दुनियादारी को देखने से पहले अपने आप को देखो, और इसके बाद किसी ढंग से हमें स्पीच देना चाहिए। कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंस एंड ऑलवेज इंटरेक्ट विद योर ऑडियंस। और कहाँ जहाँ आप स्टेज में खड़े हो ना, उसके लाइटनिंग्स और कौन से डायरेक्शन में आप जाओगे तो आपको किस तरह का ऑडियंस का एक्सपीरियंसेस मिलेगा, वो सबको हमें सिखाया। और उसके बाद बहुत सारे गेम्स भी खिलाए। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग तो सोचा कि टीचर्स आए तो बहुत ही स्ट्रिक्ट होंगे, पनिशमेंट देंगे, बट नो, एवरी पीपल आर डिफरेंट। तो हर एक टीचर का पढ़ाने का ढंग अलग होता है कंपेयर टू स्कूल। स्कूल में क्या होता है कि टीचर अपने वे से पढ़ा कर चले जाते हैं, बट इन हियर हमारे टीचर्स जो होते हैं वो हमें इंटरेक्ट करते हैं और समझाते हैं, पूछते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या समझा, इस टॉपिक को डिस्क्राइब करिए। अगर नहीं समझे तो हमें बताते हैं और हमें ग्रुप डिस्कशन करने देते हैं, डिबेट करने देते हैं, जिसके कारण ऑल्दो मैंने फर्स्ट में भी बता दिया था कि अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल की डिफरेंट थिंकिंग होते हैं। तो मैंने तो बहुत ही एक्सपीरियंस किया, मैंने डिफरेंट स्टेट्स के कैडेट्स से मैंने डिबेट किया, तो मुझे एहसास हुआ कि सब कल्चर के अलग अलग, रिलीजन्स के अलग अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सो इससे हमें ये पता चलता है कि दुनिया में एक इंसान का दिमाग थिंकिंग से नहीं चलेगा, हमें सब मिलजुल के कुछ सोच के ही चलाना पड़ेगा। एक इंसान अगर लॉ बनाएगा तो नहीं होगा, सबका बात को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान अपने हिसाब से बोलेगा तो दूसरा को तो अलग ही होगा ना, तो ही ना वो दूसरे वो इंसान के उस हिसाब से रह पाएंगे। तो वही है, हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। और जितना देखने को आया है कि हमें बहुत ही अच्छे से खाना पीना दिया गया है, गवर्नमेंट ने बहुत ही हमारा केयर किया है। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में भी जाओगे तो ऐसा केयर नहीं मिलेगा, खाना पीना सबसे अच्छा। उसके स्पेशली फॉर गर्ल्स सैनिटरी प्रॉब्लम्स में भी बहुत हेल्प किया है। कुछ प्रॉब्लम्स होने से भी मेडिसिन ला देते हैं, और अगर फॉर पीरियड्स होने से अचानक से किसी का, उसमें भी पैसे उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने अपने फंड के थ्रू फ्री में दिया है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज कभी कभी होता है ना, गर्ल्स प्रिफेयर नहीं होते हैं तो कहाँ से लेंगे। सो सर लोग ने ऑलरेडी हमें दे के रखा है सीनियर्स के वहाँ, तो हम सीनियर्स को जाकर मांग सकते हैं, तो हमें यहाँ कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद फिर अगर कुछ डिजीज़ हो जाने से भी, सर्दी बुखार, तो हम MI रूम जा सकते हैं। सर हमें दवाई देते हैं चेकअप करने के बाद, और हमारे डॉक्टर सर भी बहुत ही अच्छे हैं, वो हमें बहुत स्वीट टॉक करते हैं ताकि हमें कंफर्ट फील कराने के लिए। समटाइम्स ऐसे होते हैं कि ना, ऑपोजिट जेंडर वाले डॉक्टर्स को मिलने से बहुत ही डिस्कम्फर्ट हो जाते कि बता नहीं सकते कि क्या हो रहा है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमें ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं पायलटिंग कर रही हूँ तो मैं बहुत ही खुश हूँ। क्यों बोलने से मैंने इतना ट्राई किया पर कभी सेलेक्ट नहीं हुआ पायलटिंग के लिए। सो दिस इज़ माई फर्स्ट चांस एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर पायलटिंग, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू। तो हम लोग ये GOS दे रहा है, और हम लोग GOS देता है, ये हम लोग आर्मी ऑफिसर जो होता है, बहुत बड़ा रैंक का होता है, उसको हम लोग GOS देता है, मतलब गार्ड ऑफ ऑनर देता है, ऐसे मतलब ऑनर का तरफ से। उसके हम लोग यहाँ में जो ये EVSB कैंप है, यहाँ पे बहुत सारा, जैसे आप लोग सब लोग जानते हैं, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम लोग का 8 स्टेट होता है, और इसमें ये कैंप में ये पूरा स्टेट से बहुत ज़्यादा कैडेट आया है। और इससे हम लोग को क्या होता है कि हम लोग जो अपना भाई होता है दूसरा स्टेट का, उससे हम लोग मिलने के लिए मिलता है, और हम लोग उस लोग के बारे में जान जाते हैं कि मतलब वो लोग क्या उस लोग का कल्चर कैसे होता है, वो लोग खाने पीने में कैसे पहनता है, कैसे खाता है, ये सब हम लोग को सीखने मिलता है। और ऐसे NCC कैडेट आप लोग को बहुत चीज़ सीखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि बहुत होता है आप लोग का ड्रिल होता है, आप लोग का जो टाइम मैनेजमेंट होता है, आप लोग को हर चीज़ टाइम में करना पड़ता है, हर चीज़ टाइम में खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है। तो ये सब आपको बहुत, आपका बेसिक जो आपका डे टू डे लाइफ होता है, इसमें आपका बहुत काम आ जाता है कि अगर आप हर चीज़ को टाइम में करेगा तो आपको बहुत जल्दी आपके लिए हर चीज़ करने के लिए आसान हो जाएगा। और ऐसे NCC कैडेट हम ये बोलेगा कि जितना भी यूथ लोग है, सब लोग NCC ज्वाइन करने, क्योंकि NCC ज्वाइन करने से आप लोग को एक जो डिसिप्लिन होता है, ये सब आप लोग को बहुत सीखने के लिए मिल जाता है। आप लोग अपना एल्डर्स लोग को कैसे रेस्पेक्ट करना है, एल्डर्स लोग के साथ कैसे रहना है, तो ये सब आप लोग को बहुत चीज़ सीखने के लिए मिल जाता है, और आपका बहुत हेल्प करता है ये डे टू डे लाइफ में। थैंक यू।